तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आपका ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और मैंने वैदिक सभ्यता को बताया था कि ये 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी के आसपास है। और ऋग्वेदिक काल आपका 1500 से लेकर 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल आपका 1000 से 600 बीसी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि ऋग्वेदिक काल में सिर्फ एक ही वेद की रचना की गई है, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और वो ऋग्वेदिक काल कह सकते हो आप। ठीक है, ऋग्वेदिक काल कह सकते हो, इनकी ऋग वेद में आप एक ही वेद की रचना करें। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको इस चीज के बारे में जितने भी ऋग्वेदिक काल में जो आपको आज इसके बारे में डिस्कस होगा, हर एक पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका ऋग्वेदिक काल में या ऋग्वेद जो है वो भारत का, ये सबको पता होगा कि भारत का सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, प्राचीन वेद है भारत का भी और हिंदू धर्म का भी। ठीक है, तो वो सारी चीजें जैसे कि कल भी मैं बताया था कि जो इसकी रचना की गई है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के आसपास की गई है, सिर्फ एक वेद की रचना। और अगर आपसे केंद्र पूछा जाए तो केंद्र होगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु प्रदेश मतलब 7 नदियों का जो एक एरिया है, केंद्र है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जो अब पंजाब, कुछ पाकिस्तान में जो आज है और कुछ जो इंडिया में है उसी के आसपास। और मैंने ये भी बताया था कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग भी कहा है कि कहाँ से आए थे। तो आर्यों ने इस चीज की रचना की है, आपको खोज आर्यों ने है तो आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। उसके बाद ऋग्वेद के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद अब इसका जो वैसे प्राचीन वेद मैंने बता ही दिया। और इसमें जिसका पुरोहित होता है, जो मंत्र जितने भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, मंत्र को बोलने वाला, मंत्र को आगे पहुंचाने वाला, वो सारा का सारा क्या है, वो किसका काम होता है, उसको होत्री बोलते हैं उसको। ठीक है, होत्री बोलते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे हम पुरोहित, हम ब्राह्मण बोलते हैं, तो वो होत्री बोलते थे। यानी कि ऋग्वेद का पुरोहित कौन है, होत्री। ठीक है, तो ये आपको चीज है। उसके बाद मंडल, यानी कि कोई एक ढांचे के अंतर्गत बांटे गए हैं और वो कुल मिला के कितने हैं, 10। ठीक है, 10 मंडल है। 10 मंडल को मैंने बहुत आगे चीजों में आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इसमें ऐसी भी चीजें जो मैंने यहाँ नहीं लिखी होगी बट आपने सुननी है। ठीक है, तो इसमें टोटल 10 मंडल है, नंबर 1। ठीक है, और दूसरी बात, हर मंडल का कोई ना कोई ऋषि है, मतलब उसको ट्रांसलेट करने वाला है। बट मैंने जो यहाँ लिखे वो मुख्य मुख्य लिखे हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वंश मंडल किन्हें कहा जाता है, अगर आपसे ये पूछे कि वंश मंडल किसे कहा जाता है, तो आप 2 से लेकर 7 तक आपके वंश मंडल कहा जाता है। ठीक है, और प्राचीन मंडल भी कह सकते हो आप। 2 से लेकर 7 तक जो जितने भी है, वंश मंडल भी कहा जाता है या प्राचीन मंडल। अगर आपसे पूछे कि बाद में कौन से मंडल जोड़े गए, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि बाद में कौन से मंडल जोड़े गए हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 और 10। ठीक है, 2 जो आपके बाद में जोड़े गए हैं, उत्तर वेदिक काल इनकी रचना की गई। ठीक है, बाद में मतलब उत्तर वेदिक काल। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, यह भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो वो आपका 10वां है। ठीक है, तो 10वां सबसे बड़ा मंडल है, यानी कि जिसमें वर्ण व्यवस्था, विवाह, निरुक्त, सारी चीज इसी में वर्णन है, हम डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत डिटेल में। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, दूसरा। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड मंडल। अब जैसे मैंने डिस्कस किया, तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवता की जो सविता है उसके चीज से रिलेटेड है। गायत्री मंत्र आप स्कूलों में भी गाते होंगे, वही है ये। ठीक है, उसके बाद चौथा मंडल जो कृषि से, एग्रीकल्चर से है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका 7वां, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। इसमें एक साइड आपके 10 आर्य और अनार्य लड़े गए थे, और एक साइड आपका सुदास। ठीक है, सुदास भरत जनपद का या भरत जन का राजा था। ठीक है, और दूसरे साइड था सुदास, दियोदास। ठीक है, 5 आर्य थे और 5 अनार्य, उसको हराया था। और वैसे वो युद्ध लड़ा गया है विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि किस नदी, तो परिशुनी नदी, किस नदी के किनारे लड़ा गया,
परुष्णी नदी। और ये अगर आप पूछे कि परुष्णी को आज क्या बोलते हैं, तो वैदिक नाम है, तो उसको बोलते हैं रावी नदी। ठीक है, तो रावी नदी का ही नाम है 10 राज्य, 10 राज्यों का युद्ध। ठीक है, तो ये चीज के बारे में। उसके बाद नौवा मंडल में है सोम देवता। एक सोम देवता जो सोम रस होता है, जो एक तरफ से शराब के लिए भी यूज करते हैं, और पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। उसके बाद वर्ण व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे बड़ा है। वर्ण व्यवस्था तो है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बट इसमें ये विवाह के बारे में भी है, बहुत सारे निर्गुण जो ज्ञान होता है उस चीज के बारे में भी, सारी की सारी चीजें इसी में है। यानी कि वैश्य शूद्र भी इसी में जोड़े गए हैं 10वें मंडल में। तो मैंने बोला था कि ये बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, ब्राह्मण और क्षत्रिय पहले थे, ऋग्वेदिक काल में थे। ठीक है, इस काल में जोड़े गए हैं। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में आपको, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद मंत्र, कई बार आपको अलग अलग चीजें मिलेगी, 10,462 मिलेंगे, और कई जगह आपको 1,000, कहीं आपको 10,662 भी मिल सकते हैं, 462 भी, 552 भी, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। उसके बाद सूक्त है आपके 1,028। अब कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है, कई बार ये भी पूछा जाता है कि बाल खिल्ले कितने, इन्हीं में से अलग कर रहा हूं मैं, बाल खिल्ले कितने। कई बार इसमें ये पूछा जा सकता है कि बाल खिल्ले कितने हैं, तो आप लिख सकते हैं 11। ठीक है, 11 आप लिख सकते हैं, 11, यानी कि 1,017 आपके सूक्त हो गए, 1,017 और 11 आपके टोटल कितने हुए, 1,028। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, जैसे कि आपको शायद मैंने जब सोर्सेज, अगर आप सोर्सेज का टॉपिक देख सकते हैं, मैंने वहां पे सोर्सेज टॉपिक लिखा है, आप वो पहले भी देख सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं आप। ठीक है, वो सारी सी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस चीज के बारे में वो मैंने सोर्सेज में बताया था, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ, ब्राह्मण ग्रंथ होता है जो इनको समझने के लिए जो ब्राह्मणों ने रचना की। ऋग्वेद को पढ़ा नहीं गया था, समझा गया था। मैंने बोला नहीं था कि ये एक आधे ऐतिहासिक है, बट इसको पढ़ा नहीं गया है, तो उनको पढ़ाने के लिए यानी कि इसको इन इन ग्रंथों की रचना की है। और उपनिषद की भी मैंने आपको बताया था कि उपनिषद क्या होता है। ठीक है, बट इतना याद रखो आप कि ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में कौन कौन से हैं। ठीक है, ये कौशिकी ऐतरेय व्यक्ति का नाम है, उन्होंने इसे रचा गया है नाम के। ठीक है, तो इनके सेम है सभी के सब, बस सिर्फ इतना लगाना है, पीछे आप ब्राह्मण लगाना है, आर्णिक लगाना है, ठीक है, बाकी नहीं, इजी याद करें। उसके बाद उपवेद कौन सा है ऋग्वेद का, तो है आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद आपका उपवेद है ऋग्वेद का। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, उसी पे आते हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ, जैसे मैंने इसमें शायद लिखा नहीं होगा, आप कह सकते हैं ऋग्वेद में भौतिक सुखों की प्राप्ति के बारे में है। मंत्र जितने भी है ये भौतिक जो सुख होते हैं उनके बारे में इसमें वर्णन है। भौतिक सुखों के बारे में ये वर्णन किया गया है, अपने फायदे के लिए, खान पान, गाय लाना, जो भी अपने सुखों के लिए की जाते हैं, उन्हीं के बारे में ये मंत्र हैं। ठीक है, भगवान को खुश करने के लिए अलग अलग। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में क्या वर्णन है, तो याद रखना ये गद्य में है। ठीक है, सारे के सारे गद्य में है। ठीक है, तो ये बाद में आपको ये भी पता है कि कौन सा वेद गद्य और पद्य में दोनों में है, वो भी आपको, और संस्कृत है ये, और पेवर संस्कृत है ये। ठीक है, जो आज की संस्कृत है वो वाली संस्कृति नहीं थी। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अब इसमें क्या क्या वर्णन है, जैसे मैं बताया कि भौतिक, एक तो ये है कि भौतिक सुखों के बारे में जो भी मंत्र है अपने फायदे के लिए जो भी चीजें इसमें की गई है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसमें नदियों के बारे में, वैसे तो वैदिक, पूरी वैदिक संस्था में है आपकी टोटल है जी आपकी 31 नदियों के बारे में उल्लेख है। यहां मैंने मुख्य मुख्य लिखा है। अगर आपसे पूछे ऋग्वेद में कितना है, तो ऋग्वेद में है 25 नदियों के बारे में उल्लेख, सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों के बारे में उल्लेख है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इस पे आते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेख किस नदी का है, तो वो आएगा आपका सिंधु। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सिंधु। और अगर आपसे पूछे कि सबसे पवित्र नदी, अगर आपसे पूछे कि पवित्र नदी कौन सी है, तो वह है सतलुज, जिसको सतलुज भी कह सकते हैं। ये आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ सरस्वती लिखेंगे आप, सतलुज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप सरस्वती। ठीक है, सरस्वती है पवित्र नदी, जिसको नदीतमा कहा जाता है। ठीक है, सतलुज लिखेंगे आप लिखेंगे क्या बोलते हैं, सरस्वती। ठीक है, सतलुज नहीं लिखेंगे, इसलिए इसको नदीतमा यानी कि नदियों की माता। ठीक है, नदियों की माता, ये आपको पता होना चाहिए, सरस्वती।
ठीक है। अब इसका भी उल्लेख है। अगर पूछे यमुना का कितनी बार उल्लेख है और गंगा का कितनी बार उल्लेख है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि यमुना का और गंगा का कितने बार, तो अपना यमुना का होगा 3, ठीक है जी, और गंगा का होगा आपका 1, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा क्या इसमें उल्लेख है, अयोध्या का वर्णन है, ऊंट का उल्लेख है, ठीक है, स्तूप टीला होता है इसके बारे में उल्लेख है। बाकी अगर विदुषी विद्वान कह सकते हो आप, अगर विद्वान आपसे पूछे कि विद्वान कौन कौन से हैं, ठीक है, विदुषी मतलब एक लड़की जो वह है घोषा, अपाला, लोपा, ठीक है, ये महिला जो विद्वान थी उस समय, ठीक है। हाँ, एक चीज इसमें रह गई थी देवता के बारे में, ठीक है। देवता के बारे में आपने याद रखना है। देवता सबसे ज्यादा उल्लेख है जी इंद्र का, प्रमुख देवता भी माना जाता है इंद्र, ठीक है, प्रमुख देवता भी माना जाता है। इसके अलावा अग्नि, वरुण, बहुत सारे धौंस, बहुत सारे देवता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया कि देवता इसमें बहुत 33 देवी देवता का वर्णन है, ठीक है। इसके इसमें स्त्रियां भी मिलती है, मतलब देवियां बोलते हैं इसको, जैसे अदिति वगैरह है, ठीक है। ये सारी चीजें भी इसमें मिलती है। तो ऋग्वेद में ये सारी की सारी चीजें हैं जो मैंने आपको अलग अलग तरीके से। अब ऋग्वेद के बारे में हम सीधा क्या करेंगे, ऋग्वेद के बारे में हम राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे, ठीक है। हम उत्तर वैदिक काल को दूसरी तरह कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में सामवेद की रचना की, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का यही रहेगा, ठीक है, जो आपको